फाउंडिंग मैनेजमेंट कमिटीज़ ऑफ ऑल मेजर चैनल्स जिनको आज हम देखते हैं और सुनते हैं। इसके अलावा वो गवर्नमेंट और डिफेंस की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा मुझे जो चीज़ उनके बारे में बहुत ज़्यादा फैसिनेट की वो उनका थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ एंड द मोटिवेशन टू कीप डूइंग समथिंग इन हिज लाइफ। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक किया, अच्छा लगा और मुझे लगा कि आजकल की जनरेशन को इनके व्यूज़ कुछ ज़रूर सुनने चाहिए, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने उनको में देखा था। आसिफ अंकल हमारी फीड पे बहुत आते थे, कभी गुस्सा दिलाते थे और कभी हम उनके साथ हंसते थे। तो आज मेरे स्टूडियो में हैं शहजाद नवाज़, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके सफ़र के बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने इंट्रोडक्शन सही कर दिया, कोई चीज़ गलत तो नहीं बोल दी? बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं कोई चीज़ ऊपर नीचे ना कर दूं आपकी। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया और ये बड़ा हम्बलिंग होता है सुन के और आजिज़ी मज़ीद उजागर हो जाती है। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो सुन के शर्मिंदगी हो रही होती। कई बार इतना करके ना आप बिलावजह खुद ही शर्मिंदा हो रहे होते, मैंने इतना क्यों किया। मुझे याद आ रहा है एक वो किस्सा, मैं तो अपने दोस्त के साथ कहीं गया कि हमारे जो सोशल बड़े इंटरेस्टिंग हमारे एटीट्यूड्स हैं, तो उसने कहा कि और बड़ा ये हमारी तरफ से मजाक होता है कि इनसे मिलें, ये राबिया हैं, ये बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो यूजुअली जवाब में आप अपनी आजिज़ी दिखाते हो, कहते हैं नहीं मैं नाचीज़ कहाँ, मैंने कह दिया उस महफिल में, मैं कहाँ में हूँ। अच्छा, अपनी तरफ से तो मैंने सच बोला था। वो सारे लोग माइंड कर गए। मैंने कहा ये कैसा आदमी है, कह रहा है, कितना एरोगेंट आदमी है। आपको कुत्ता समझता है। नहीं कि ये कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूँ, जाहिर बात है अगर मैं तालीमी याफ्ता हूँ तो मैं कहूँगा, तो मैं क्या कहूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, आपका शुक्रिया। नहीं शुक्रिया कि मैं पास हो गई और मैंने कोई, क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतना कुछ किया हुआ है और फिर उस चीज़ को अगर सही तरीके से ना बोला जाए तो मैं वो नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस को तो शायद ज़रूरत भी नहीं हो सुनने की आपके बारे में, दे ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग अबाउट यू। लेकिन मुझे ये था कि जब बोल रहे हैं तो चीज़ सही बताई जाए, ऊपर नीचे नहीं हो, स्पेशली जब इतनी काविश और इतनी एक जद्दोजहद उसके पीछे हो। तो कहाँ से शुरू करें आपका सफ़र? जहाँ से करना, कहाँ से मूड है आपका आज? हमें कहानी कहाँ से? मैं तो एक किताब हूँ, खोलिए कौन सा चैप्टर खोलें हम? वर्का पलटी है, जो पेज नंबर जिधर चाहें Okay. ये तो आप पे मुनस्सर है, however you like it। So अभी तक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हरे झंडे में आपको बरियल किया जाए। और ये भी मुझे था कि पहली बार ये ख्याल आया कैसे आपको? What was the, because जब मैंने आपकी ये बात सुनी, I was so fascinated। मैंने कभी नहीं सोचा था इस चीज़ के बारे में, and I was like, wow, that would be an honor and that would be something that you would want। अपनी फैमिली में अपने भाई को जो मेरे से बड़ा था शहीद जी, बड़े ऑनर के साथ नेशनल फ्लैग में कब्र में जाते देखा है। अच्छा, शहीद थे आपके भाई? पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पहली मेरी ओरिएंटेशन जो थी, और उसके बाद जाहिर बात है गए फ्यूनरल्स में, जनाजों पे, और दूसरा फिर मैंने जुनैद जमशेद वाला देखा जी। तो पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इसको ऐसे देख लीजिए कि एक आप मैं माएँ हमारी प्यार भी करती हैं और फिर उनकी वो नसीहत भी, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड होती है। मेरी बीवी अक्सर ये समझाती है कि यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। तो माँ सख्ती भी करती है, चपेड़ भी लगा देती है, सख्तियाँ भी करती है, ग्राउंड भी कर देती है। आपसे आपका आईपैड आज के ज़माने से देखें तो आईफोन छीन लेती है, लेकिन वो माँ ही होती है। सही बात है। तो ये दर्जात होते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, फना। तो अगर आपने वतन के साथ यानी माँ धरती के साथ प्यार किया तो शायद ख़त्म हो जाए, छोटी सी बात पे नाराज़गी हो जाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके ईमान का दर्जा क्या है, अपनी वतनियत आपकी क्या है, आप में पाकिस्तानियत क्या है। मैं तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं होने वाले वाक़यात, हादसात को पाकिस्तान के मौज़ात और मुमकिनात से मिक्स नहीं करता। दे आर सेपरेट। लिहाजा ये एक परपेचुअल अमल है और मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने अपनी औलाद में ये देखा है। और बग़ैर कहे, ये कोई इंडोक्ट्रिनेशन, कोई सिरिंज तो नहीं है मैं लगा दूँ चलो बच्चों आंखें बंद करो या ये गोली खा लो हर संडे को तुम मुहब्बे वतन हो जाओगे। तो जो
نیشنل سٹینڈرڈ یا جھنڈے والی جو بات میں کرتا ہوں، شاید دیکھیں ہر انسان کو اس کے اندر اس کا سچ ہوتا ہے، چاہے کئی وہ ہیں جو زبان پر لے آتے ہیں، کئی وہ ہیں جو ایک مخصوص چند افراد کے ساتھ وہ اپنی گفتگو کے دوران وہ شیئر کرتے ہیں، یوزلی فرینڈز اینڈ فیملی، ایک وہ ہوتے ہیں جو اوپنلی اور شیئر کرتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کے اندر اور کچھ ہو نہ ہو، روح کے علاوہ سچ ہوتا ہے، وہ اس کو کتنا اجاگر کرتا ہے یا دباتا ہے یہ اس پہ منحصر ہے. تو اگر آپ من میں جھانکتے ہیں تو پھر آپ کو ایکچولی پتہ لگے گا کہ یار ایسی کوئی وجہ ہوئی نہیں ہے، میری نظر میں نہیں ہوئی، تو میں کنفیوز نہیں کرتا، تو آئی گیس یہ وجہ ہے اور بہت خوبصورت ہے. اگر خرابیاں ہیں تو ہاں شاید میرے میں ہوں گی. میں ایک ملک یعنی ایک وطن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے زمین. زمین از خود تو کچھ نہیں کرتی. آپ نے دنیا میں کہیں پڑھا ہے کہ زمین کہے کہ آواز مارے، زمین سے آواز آئے رشوت لے لو؟ کوئی پہاڑ آپ سے صدا لگا رہا ہو کہ برا کام کرو، کرپشن کرو، ایسٹس بیونڈ مین کرو؟ کہیں نہیں آیا. کسی بادل نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کوئی مطلب چوری کرو. یہ تو ہمارا کیا در ہے. تو گھر تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، رہائشی جو ہے اس کو مکان جو ہے بہتر بناتے ہیں. مجھے آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ اس لیے لگی، میں نے کہا یو آر سیئنگ ٹو اسٹرائیو ٹو ڈو سم تھنگ، کوئی اتنی بڑی چیز کر جاؤ کہ آپ کو یہ درجہ مل جائے، کچھ ایسا کر جاؤ. ایسا ہو نہیں پائے گا. بٹ آپ سوچتے ہیں، یہ ریالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. خواہش تو کی جا سکتی ہے نا، بٹ یہ خواہش بھی کتنے لوگ کرتے ہیں آج کل، میں تو یہ بھی سوچتی ہوں. سو دیٹس وائی آئی واز کوائٹ فیسینیٹڈ جو بائی انٹرنسکلی سوچے گا. بہرحال میں نے جیسے کہا اس کے اندر ایک سچ ہوگا. جہاں آپ کی سچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سے آگہی جڑی ہوتی ہے، انلائٹنمنٹ، اویئرنیس. تو وہ جو انٹرنسک ہے، یعنی ایون میں یہ بات نہیں کر رہا ہماری آپ کی، اگر آپ اسپرچولی بھی پڑھیں اور دیکھیں تو وہ جو چکراز ہے، وہ جو انر جو میڈیٹیشن ہے وہ کرتی کیا ہے؟ چاہے آپ نماز کی فارم میں میڈیٹیٹ کریں یا آپ کسی اور فارم پہ کریں، آپ سمپلی سانس لینا بھی تو وہ میڈیٹیشن ہے جو ہم 24 گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ. یہ جو میں سانس لے رہا ہوں، انہیل اینڈ ایکسہیل، دس از میڈیٹیشن، رائٹ؟ تو جو اس کنیکٹ سے اویئرنیس پہ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پہلے ہی اتنا لوڈڈ کوسچن کیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہر چیز بدل سکتے ہیں، آپ کو مکمل آزادی ہے. آج کل کے جدید دور میں the world that we live in, you can change your complexion, you can change everything around you. In fact, you have the freedom as an individual and as a human to change your religion.